नोएडा सेक्टर 62 में एक जिम पड़ता है, फिटनेस वेट। ये जिम पूरे नोएडा में बहुत प्रसिद्ध है। 21 दिसंबर को सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए सानिया अपने कुछ गर्म कपड़े पहनकर जिम की तरफ सीधा निकल जाती है। अधिक ठंड के कारण इसलिए जिम में उस दिन बहुत कम लोग आए थे। सुबह के 10 बजते बजते सारे लोग वहां से निकल जाते हैं। जिम में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, सानिया और जिम का संचालक सुनील। तभी सुनील सानिया के पास आकर बोलता है, आज तो मौका अच्छा है, चलो हम लोग मस्ती करते हैं। तभी सानिया स्टीम बाथ की ओर बढ़ जाती है और वहां अपने सारे कपड़े निकाल देती है और स्टीम बाथ का आनंद लेने लगती है। थोड़ी देर बाद सुनील भी वहां आता है और स्टीम बाथ में घुस जाता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ अश्लील छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उस रूम में अवैध संबंध का तूफान आ जाता है और सानिया जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि आज जिम में कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद सानिया सुनील से बोलती है वह उसके साथ वैध तरीके से संबंध बनाए। सुनील तो पहले से ही तैयार था, वो सानिया के साथ वैध तरीके से संबंध बनाने लगता है। ये तूफान करीब 20 मिनट तक चलता है, उसके बाद शांत पड़ जाता है। तभी सानिया सुनील से बोलती है, तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? जैसे सुनील जवाब देने वाला था तभी सानिया का फ़ोन बजने लगता है। सानिया फ़ोन उठाती है और देखती है कि उसके पति राकेश का फ़ोन आया। जब फ़ोन उठाती है सानिया तो राकेश बोलता है, तुमने आज जिम में बहुत टाइम लगा दिया, क्या बात है? भी सानिया बोलती है, आज स्टीम वैक लेना था इसलिए देर हो गई है, 10 मिनट में मैं निकल रही हूँ। उसके बाद वो सुनील से बाय बोलती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। दोस्तों, ये घटना दिल्ली से सटे नोएडा की है, जहां पर एक शादीशुदा औरत और उसका पति रहता था। उसका पति उसे जिस्मानी संबंधों से संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसके नाजायज संबंध एक बॉडी बिल्डर जिम वाले के साथ हो जाते हैं। इस घटना का अंत इतना खौफनाक है जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजू यादव, आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहिएगा। 12 फरवरी 2014 नोएडा सेक्टर 62 में एक परिवार रहा करता था, जिसके संचालक का नाम गोपाल चंद था। उसके बीबी के अलावा उसके 2 बेटे रहा करते थे। बड़े बेटे का नाम राकेश और दूसरे बेटे का नाम जय सिंह था। गोपाल चंद का एक नोएडा में शीशे का कारोबार बहुत अच्छा चलता था। वो एक संपन्न लोगों में से गिने जाते थे। अब जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से कटने लगती है। देखते देखते 2015 आ जाता है। अब बड़े बेटे राकेश को नोएडा में एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाती है। अब राकेश को करीब 6 महीना बीत जाता है। अब राकेश के लिए कई सारे रिश्ते भी आने लगते हैं। राकेश ने अपने माता पिता से पहले ही बोल दिया था कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता। एक दिन एक अच्छा रिश्ता आता है राकेश के लिए मुरादाबाद से। लड़की का नाम सानिया था। वो बहुत पढ़ी लिखी थी और देखने सुनने में बहुत सुंदर और अच्छा खासा परिवार भी था। अब गोपाल चंद को ये बात जम जाती है। दोनों परिवार साथ बैठते हैं, राकेश और सानिया का रिश्ता वहीं पक्का कर देते हैं। राकेश और उसके माता पिता अपने घर चले जाते हैं। तभी सानिया अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं अभी शादी नहीं कर सकती। तो उसकी माँ बोलती है, क्यों, क्या हुआ? तो सानिया बोलती है, जो लड़का है उसमें मुझे कुछ लड़कियों वाले गुण दिखते हैं, मुझे लड़का बिल्कुल नहीं पसंद। उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। अब कुल मिलाकर सानिया हार जाती है और रिश्ते के लिए तैयार हो जाती है। अब दोनों की शादी 2016 में खूब धूमधाम से हो जाती है। करीब एक हफ्ते बाद दोनों इंडिया से थाईलैंड चले जाते हैं हनीमून मनाने के लिए। एक हफ्ते बाद दोनों वहां खूब मस्ती करते हैं और मस्ती करने के बाद वापस अपने इंडिया आ जाते हैं। और घर आने के बाद राकेश अपने काम में लग जाता है और जो सानिया होती है वो कहती है, मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ, और वो अपने मायके चली जाती है। वहाँ जाकर वो बहुत दुखी रहने लगती है। तभी एक दिन उसकी माँ पूछती है, क्या बात है बेटा, आप इतना दुखी क्यों हो? तभी सानिया अपनी माँ से बताती है, जो राकेश है वो पूरी तरह से मर्द नहीं है, वो मुझसे ज़्यादा तो इंटरेस्ट लड़कों में रखता है।
जब यह बात उसकी माँ सुनती है तो उसको बहुत दुख होता है। वह सानिया से बोलती है, बेटा टाइम आने पर सब सही हो जाएगा। तब सानिया बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दोबारा अब वहाँ नहीं जाना चाहती। तब उसकी माँ बोलती है, वो जैसा भी है तुम्हारा पति है, अब तुम्हें उसके साथ ही जिंदगी काटनी पड़ेगी और वक्त आने पर सब अच्छा हो जाएगा। करीब 15-20 दिन रहने के बाद वो ससुराल नोएडा आ जाती है। अब फिर से जिंदगी जैसे तैसे चलने लगती है। करीब 1 साल के बाद सानिया बोलती है, मुझे जिम करना है और सानिया जिम जाने लगती है जिसका नाम फिटनेस वेट है और वहाँ के संचालक से बोलती है, मुझे जिम करना है। तो संचालक सुनील बोलता है, कल से आप जिम ज्वाइन कर सकती हो और सानिया अगले दिन से ही जिम जाने लगती है। करीब 5 महीना बीत जाते हैं जिम करते। अब जो जिम का संचालक था सुनील और सानिया कहीं न कहीं एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जबकि सुनील को पता था कि सानिया शादीशुदा है, लेकिन वो सानिया के इश्क में अंधा होने लगा। एक दिन सुनील सानिया से कहता है, चलो दिल्ली घूमने चलते हैं और शाम को वापस आ जाएंगे। अगले दिन सानिया चोरी छिपा सुनील के साथ दिल्ली घूमने निकल जाती है। वहाँ पहुंचकर सुनील एक होटल बुक करता है और अब सानिया के साथ अश्लील छेड़खानी करना शुरू कर देता है। अब सानिया को पहले से कई लोगों के साथ अवैध संबंध थे। सानिया अब तुरंत तैयार हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। उस दिन सानिया सुनील को पाकर निहाल हो जाती है। अब जब दोनों का मन करता तब दोनों संबंध बना लेते थे। तभी एक दिन सानिया राकेश का फोन पा जाती है और उसके फोन को चेक करने लगती है। तभी सानिया देखती है कि राकेश को पुरुषों के साथ बहुत ज्यादा संबंध थे और तभी कुछ फोटो दिख जाते हैं कुछ आपत्तिजनक स्थिति में। सानिया के पति राकेश को जिस्मानी संबंध मर्द लोगों के साथ थे। यह देखकर सानिया हक्का बक्का हो जाती। तभी राकेश सानिया को बहुत भला बुरा कहता है और कहता है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और 2018 में दोनों का तलाक हो जाता है और सानिया की जिंदगी में धीरे धीरे सुनील आ जाता है। वो सानिया का सहारा बन जाता है। 2019 में सानिया और सुनील दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी जिंदगी में बेहद खुश हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।